हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आया, कहां से आया, उसका सूत्र किस तरह से वो फाइंड हुआ है, किस तरह से वो निकला है, ठीक है। तो वो आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को जरा भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। कैसे वो सूत्र आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, कब, जब तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हो, यानी उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों का अगर निर्देशांक मेरे पास दिया हुआ रहेगा तो हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो वो सूत्र कहां से आया, सूत्र तो हम अप्लाई कर देते हैं, सब जगह हम मतलब उसका यूज कर लेते हैं कि ये सूत्र है, लेकिन कैसे आया वो सूत्र ये आपको पता नहीं होगा। तो ये आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिएगा। कैसे आया सूत्र हम वो आज बताने वाले हैं। किसका सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसके फॉर्म में, जब तीनों बिंदुओं का निर्देशांक यानी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तो हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो फार्मूला यानी सूत्र कैसे आया, कहां से आया, उसका हम अप्लाई मतलब बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, यह है y अक्ष, ये है x अक्ष, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहां पर ऐसा, ये एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। और इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं इसका x1 और y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे पूछे कि तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तब तो फार्मूला तो हम अप्लाई कर देते हैं, रट लेते हैं फार्मूला को, लेकिन वो फार्मूला आया कहां से तो वो जानना जरूरी है कि फार्मूला हम वही फार्मूला यूज क्यों करते हैं, कहां से आया वो फार्मूला, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं कि फार्मूला कैसे आया, फुल डेरिवेशन उसका हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है, त्रिभुज है, तो लिखेंगे क्या, माना माना त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A x1 y1 B नीचे लिख देते हैं B x2 y2 तथा C x3 y3 है, ठीक है। ये त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, हम मान लिए इसको। अब देखिए, ये तो गया मूल बिंदु, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब अगर हम क्षेत्रफल का बात करें, किसके क्षेत्रफल का, यानी ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का, तब हम क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको यहां से मिला दें और इसको भी यहां से मिला दें, बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और इसको भी यहां से मिला दें, ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री, और नाम देते हैं ABC, हो गया DEF। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से हमको काम है, किसके क्षेत्रफल से, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम टोटल में से, टोटल कौन सा, एक ये समलंब, कौन सा समलंब, ABDE, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं बस उसी पे ध्यान रहना चाहिए आपका, ABDE और AEFC। इसका मतलब यहां से यहां टोटल आ जाएगा कि नहीं, टोटल आ गया, दोनों को हम जब प्लस किए, ये वाला और ये वाला, इस टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे, किसको, BCFD, तब ये वाला पार्ट बचेगा कि नहीं, यानी ये दोनों को प्लस करके, कौन दोनों, ABDE और AEFC, ये दोनों को प्लस करके ये वाला पार्ट को माइनस कर देंगे, कौन सा, BD
एफ सी, यहां से यहां वाला माइनस कर देंगे, तब ये वाला बचेगा कि नहीं, कौन, ए बी सी। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू, ये दोनों यहां से, इधर से भी 50 इधर से भी 50, तो ये इधर से भी इधर, तो ए बी डी ई का क्षेत्रफल समलंब ए बी डी ई का क्षेत्रफल प्लस ए ई एफ सी का क्षेत्रफल, समलंब ए ई एफ सी का क्षेत्रफल। अब माइनस, अब ये दोनों तो प्लस कर दिए, अब तो ये टोटल आ गया, यहां से यहां तक टोटल आ गया, पूरा एक मंदिर के शेप में हो गया, लेकिन हमको ये तो माइनस करना पड़ेगा यहां से यहां, तब ना मेरा ये वाला पार्ट का निकलेगा। कौन सा पार्ट का, ये ए बी सी वाला पार्ट का, ये वाला पार्ट का। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये टू माइनस कर देंगे क्योंकि ये टोटल आ गया यहां से यहां तक। अब इसमें ये वाला माइनस कर देंगे, कौन सा, यहां से यहां माइनस कर देंगे, तब हो जाएगा क्या, ए बी सी बचेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस समलंब बी डी एफ सी का क्षेत्रफल, समलंब बी डी एफ सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना, कलर चेंज करके थोड़ा और बताते हैं। देखिए टोटल, ये टोटल यहां से एक, यानी एक इस तरफ का शेप का हो गया, ठीक, ये हो गया ए बी डी, आपको दिख रहा है, और ई, और इधर से भी एक बन रहा है ऐसे करके, ये एफ और सी, ये दोनों प्लस कर दिए, तो एरिया टोटल का आ गया। लेकिन हम इसको अब यहां से यहां माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, आप ये टोटल निकाल लेंगे, टोटल ग्रीन वाला निकाल लेंगे, और इस रेड वाला को माइनस कर देंगे, ये वाला को माइनस कर देंगे, तब क्या निकलेगा, बचेगा कौन सा पार्ट, ये वाला माइनस कर देंगे, तब ए बी सी ही बचेगा ना। तो ये दोनों को प्लस, पहले क्या, दोनों को प्लस, और फिर ये बीच वाला को, ये नीचे वाला को माइनस कर देंगे, तब निकलेगा कि नहीं। तो वही क्या किए, समलंब ए बी डी ई का क्षेत्रफल, ए बी डी ई का क्षेत्रफल और ए ई एफ सी का क्षेत्रफल, ए ई एफ सी का क्षेत्रफल। अब माइनस ये वाला, ये माइनस, ठीक है, तब क्या बचेगा मेरा, ए बी सी का क्षेत्रफल बचेगा। अब अलग अलग करके निकाल लेते हैं सबका। देखिए अगर हम ये वाला निकालें, कौन सा, पहले निकालते हैं समलंब ए बी डी ई का क्षेत्रफल, लिखेंगे क्या, समलंब का क्षेत्रफल, पहले समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है समलंब का क्षेत्रफल, हाफ इंटू उनके समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं का योग तथा उनके बीच की दूरी, गुना उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, ठीक है, ये होता। अब देखिए ये तो हो गया फॉर्मूला मेरा, ये क्या हो गया फॉर्मूला कि समलंब का क्षेत्रफल क्या, उनके हाफ इंटू उनके समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। अब हम एक एक करके निकालते हैं, तो एक एक करके क्या, पहले समलंब ए बी डी का क्षेत्रफल देखेंगे, समलंब ए बी डी ई का क्षेत्रफल हाफ इंटू, अब देखिए ए बी डी ई, तो समांतर भुजा इसमें ये और ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पर एकदम परपेंडिकुलर, तो बी डी और ए ई क्या हो जाएगा समांतर भुजा, तो बी डी प्लस ए ई, और गुना में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या, यहां पर ये नहीं लेंगे हम, क्या ये लेंगे 90 डिग्री पर जो परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों के बीच की दूरी डी ई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हाफ बी डी कितना है, यहां से यहां अगर हम जाएं तो यानी y से गए तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां देखिएगा ये कितना y2, और टोटल यहां से यहां कितना, टोटल y1, टोटल कितना y1, और c तक कितना है, c तक है y3, कोई दिक्कत, y2
y1 और y3। अब देखिए हमको डी का निकालना है। डी ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां हमको निकालना है, तो पहले डी तक कितना हो जाएगा, डी तक हो जाएगा x2, ये x2, और ई तक x1 और f तक क्या हो जाएगा, देखिए x3 ये हो जाएगा कि नहीं। अब हमको क्या निकालना है कि डी, तो डी निकालने के लिए x1 में से x2 को माइनस कर देंगे, तो पहले BD लिखते हैं, B से D कितना y2 प्लस A से E इसका मतलब यहां से यहां, तो y1 और DE कितना, DE निकालना है तो x1 में से x2 को माइनस करेंगे, ये निकालना है तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे, x1 माइनस x2। ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से बस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, समलंब हो गया ABD का क्षेत्रफल। अब फिर समलंब ABDE हो गया। अब AEFC का क्षेत्रफल, AEFC का क्षेत्रफल, इसमें भी हाफ। अब इसमें देखिए AEFC, इसमें समांतर हो जाइए AE और CF, और बीच का दूरी क्या, EF, हाफ AE A से E कितना y1 CF C से F y3 और EF निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, x3 माइनस x1, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच गया ये कौन सा, समलंब BDFC का क्षेत्रफल, तो इसको भी अब निकाल लेते हैं। तब क्या करेंगे, इस पे पुट कर देंगे, बस हो गया। तो चलिए देखिए आगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए आगे, ये तो निकल गया मेरा ABDE और AEFC निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, समलंब BDFC का क्षेत्रफल, ठीक है क्या, समलंब BDFC का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BDFC, तो ये क्या हो जाएगा, इसका समांतर हो जा BD और CF, तो हाफ इंटू BD प्लस CF, और इसका बीच का दूरी DF, हाफ BD तो y2 प्लस CF y3 और DF निकालने के लिए क्या, DF निकालना हो तो D और F, यानी x3 में से यहां से टोटल F तक x2 को माइनस कर देंगे, तब मेरा DF निकल जाएगा। यहां से यहां टोटल है x2 को माइनस कर देंगे, तो x3 माइनस x2, ठीक है। तो ये आ गया BDFC का क्षेत्रफल। ये ABD का था, सबका दिया हुआ था, हम इसको साइड में लिख दिए, और इसका ये आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या था कि समलंब ABD का क्षेत्रफल हम लिख दिए थे, तो समलंब ABD का क्षेत्रफल क्या, हाफ इंटू y2 प्लस y1 और x1 माइनस x2, ये हो गया, प्लस हाफ। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, सॉल्व करने में थोड़ा सही रहेगा एरिया। अब देखिए हाफ y1 प्लस y3 और x3 माइनस x1, ये हो गया किसका, AEFC का, ये आ गया ABDE का। ये दोनों का योग में हम क्या घटाएंगे, ये घटा देंगे BDFC को, तो घटाएंगे क्या, हाफ y2 प्लस y3 और x3 माइनस x2। अब ध्यान दीजिएगा, बस इसको सॉल्व करना है। इसमें अगर ध्यान हटा
तब तो गड़बड़ हो गया आपका, समझिए। बस ध्यान से आपको देखना है। चलिए देखिए क्या करेंगे आप, ये दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, तीनों से कॉमन जो आ रहा है उसको बाहर निकाल देंगे। कॉमन आ रहा है हाफ, बच गया क्या यहाँ पे, ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल y2 प्लस y1, x1 माइनस x2, यहाँ पे बच गया y1 प्लस y3, x3 माइनस x1, यहाँ बच गया y2 प्लस y3 और x3 माइनस x2। अब देखिए हाफ, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके करना, x1 और y2, x1 y2, अब इसी y2 को इससे करना है तो माइनस और प्लस, माइनस x2 y2, x2 y2, अब इसका दोनों के साथ हो गया, अब इसका दोनों के साथ करेंगे x1 y1 प्लस में x1 y1, फिर प्लस माइनस माइनस x2 y1 x2 y1, ठीक है, प्लस में है प्लस, फिर एक एक करके x3 y1 प्लस और माइनस माइनस x1 y1, ठीक है। अब x3 y3 प्लस का x3 y3 और प्लस माइनस माइनस x1 y3, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट में, तब फिर क्या करेंगे, माइनस को ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, तो माइनस और फिर ब्रैकेट देते हैं x3 y2 और x3 y2 हो गया, प्लस और माइनस, फिर माइनस x2 के साथ करेंगे x2 और y2 प्लस और प्लस x3 y3, फिर प्लस और माइनस x2 y3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ब्रेक कर लेंगे, x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा x3 y2, फिर माइनस और माइनस प्लस x2 y2, फिर माइनस प्लस माइनस x3 y3 माइनस माइनस प्लस x2 y3, ठीक है। अब देखिए कटने वाला कौन कौन है इसमें, उसको काट देंगे। तो ध्यान दीजिएगा x2 y2 माइनस में x2 y2 प्लस में, और x3 y3 प्लस में x3 y3 माइनस में, और x1 y1 प्लस में और x1 y1 माइनस में, और तो कोई नहीं कैंसिल होने वाला है। अब ध्यान दीजिए जो जो बचा है बस उसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा हाफ x1 वाला पार्ट यहाँ पे है पार्टी, और एक x1 वाला पार्टी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए x1 y2 और x1 y3 दोनों में x1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें y2 बचेगा, इसमें क्या बचेगा y3 बचेगा, तो माइनस का y3, ठीक है। अब x1 वाला हो गया, अब x2 वाला देखते हैं कहाँ है x2, एक यहाँ है और एक यहाँ है, प्लस x2, इसके आगे प्लस है तो इसको हम आगे रखते हैं 3, तो y3 माइनस क्या हो जाएगा, इसके आगे देखिए माइनस है तो y1 क्या हो जाएगा माइनस में, y1 माइनस, ठीक है, प्लस अब x3 वाला देखिए यहाँ है, इसके आगे प्लस है तो y1 और x3 हो गया, और 3 वाला यहाँ पर है देखिए, तो माइनस में यहाँ पे माइनस y2 इसका है तो y2 हो जाएगा, कॉमन ले लिया इसमें, ठीक है। तो ये आ गया किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यही तो फॉर्मूला होता है कि ABC का क्षेत्रफल बराबर, अगर निर्देशांक मेरा दिया हुआ रहे तब हम ये लिख सकते हैं क्या कि हाफ इंटू x1 y2 माइनस
y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखा जाता है कि x1 और प्लस में x2 प्लस में x3 दे दीजिए। शॉर्ट में कैसे याद रखा जाता है, चलिए देखिए, उसको भी हिंट्स में बता देते हैं कि शॉर्ट में कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, तो यही इसका फॉर्मूला होता है। कैसे आया वो आपको बस ध्यान से देखना है, और इसमें आपको तो ध्यान रखना ही है कि कैसे आया। ठीक है, इसमें जरा भी अगर आप मिस करेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान से बस देखिएगा और आप इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ट्रिक से कैसे याद रखना है। ट्रिक से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए कैसे ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं, एकदम बेसिक से। देखिए आप ट्रिक से आपको कैसे याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसके निर्देशांक a b c, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, तो आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है। देखिए क्षेत्रफल तो फॉर्मूला बड़ा होता है, तो लेकिन ट्रिक से आपको याद रखना है बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे आप याद रख सकते हैं, देखिए अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का बात करें तब क्या याद रखना है आपको, 23 31 12, ये कोड आपको याद रखना है, 23 31 12, और कुछ नहीं करना है। क्या याद रखना है, 23 31 12। अब देखिए 23 31 12, अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें, ABC का क्षेत्रफल, तब क्या हो जाएगा, हाफ दे देना है। अब देखिए x1 और प्लस में x2 और प्लस में x3, कोई दिक्कत, दे दिए x1 प्लस में x2, जरा सा स्पेस देके, फिर स्पेस देके प्लस में x3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट, और सब में दे देंगे y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y। अब क्या बोले थे याद रखने कि 23 31 12 आपको याद रखना है, 23 31 12 ये कोड है। अब 23 31 12 मतलब यहाँ 23 2 और 3 23 हो जाएगा, 31 3 और 1 12 1 और 2, तो यही तो होता है क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो ये होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस आपको क्या याद रखना है, 23 31 12, इसमें जो आपको बीच में रखना है, पहले तो x1 फिर x2 और x3, बाद में क्या 23 31 12, 23 31 12। ठीक है, अब देखिए अगर बोल देंगे कि तीन बिंदु संरेखी है, मान लीजिए संरेखी क्या होता है, एक ही रेखा पर, ये है A B C, ये तीनों बिंदु संरेखी है। इसका मतलब क्या है कि एक ही रेखा पर स्थित है, क्या है कि नहीं, संरेखी मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। तो जब एक ही रेखा पर स्थित है तो इससे कोई त्रिभुज बनने वाला है नहीं, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी इसमें हम क्षेत्रफल बात करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। कब, जब तीनों बिंदु संरेखी हो, तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है, तो जब तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि कुछ हाइट रहेगा तब ना, जैसे हम बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर ये BC है, ये BC है, अगर जरा सा हम ऊपर कर दिए A को, जरा सा ऊपर कर दिए, यहाँ A चला गया, तब कुछ ना कुछ हाइट हुआ ना, क्या कुछ ना कुछ हाइट हुआ, यानी इसका कुछ एरिया हम निकाल सकते हैं, निकल सकता है। अगर हम बोल देंगे कि इसी पे आ गया, ये है B और ये है C, इसी पर आ गया A, तो कुछ एरिया निकाल सकते हैं नहीं, क्योंकि एक ही रेखा पर आ गया, तो इसमें क्षेत्रफल कितना, 0, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ निकलेगा। तो जब तीनों बिंदु संरेखी हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, 0। क्यों होता है, क्योंकि कुछ वो जैसा अप डाउन मारेगा तब ना कुछ एरिया निकलेगा, वो तो एक ही रेखा पर आ गया, तो त्रिभुज बनना असंभव है। जब त्रिभुज नहीं बना तो मेरा कहां से वो क्षेत्रफल निकलेगा, तो इससे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रफल 0, और इसमें क्या कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि तीनों बिंदु अगर संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 और 23 31 12, तो ये तो आपको याद रखना है, जो कि इस पे पुट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, ये फॉर्मूला कैसे आया है, कैसे ड्राइव हुआ है, तो ये हम कंप्लीट बता दिए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण के सवालों को सॉल्व करेंगे। किससे पहले 7.3 यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड, इससे संबंधित उदाहरण के सवालों को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।